रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है। अपने आप उलझने बनाता है, अपने आप फंसता है और अपने आप ही चैन खो बैठता है और अपने आप ही न जाग पाता है न सोता है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, हमारे पुराने लोग भजन गाते थे ना, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया, 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। यही तो है। पशुओं वृक्षों में घूमा पर उपकार न सीखा, नित नया पाप करने का सीखा एक नया तरीका। पशु मनुष्य में अंतर क्या है, ये भेद न जान पाया, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। वो बड़ा सुंदर भजन पुराने समय में जो लोग गाते थे ना, तूने मोर पपीहा बनकर पी पी न कभी पुकारा, सत्संग की वर्षा ऋतु में जीवन को नहीं निखारा, कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। यही तो है वो। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं। नत्था सिंह थे हमारे बहुत अच्छे लिखने वाले और गाने वाले, अच्छे भजन उपदेशक थे। उन्होंने जितने भजन लिखे, बहुत प्यारे भजन लिखे। पंजाब के थे। तेरे कर्म का लेखा जोखा जब प्रभु ने देखा भाला, नत्था सिंह सिर से पांव तक तेरा जीवन निकला काला, सब पुण्य पड़ गए फीके पापों को पसीना आया, 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना नहीं आया। यही तो है वो। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है। एक बार आप उलझ गए तो फिर उलझते चले जाओगे। इतने सुंदर संदेश भगवान श्री कृष्ण के हैं, इनको सामान्य ढंग से अगर आप पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप बारीकी में जाएंगे, जब आप ये कहेंगे, इंद्रियां अपने विषय की तरफ तो दौड़ती हैं, लेकिन अगर मन उनके अंदर लग जाए तो फिर ये बड़ा रूप धारण करती हैं। और मन जितना जितना उसमें लगता चला जाएगा तो आंधी बनती जाएगी। आंधी जो है हवा आंधी, ऐसी आंधी बन जाएगी कि तुम्हारे जीवन की नौका को डुबो करके छोड़ेगी। क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि संभालने के लिए पतवार तुम्हारे पास एक ही थी, वो है तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी समझ। अगर वही छूट गई तो उसके बाद आप आगे नहीं जा सकते। नियंत्रण ही छूट गया। अक्ल ही तो नियंत्रण करती है। तुम्हारी बुद्धि को खींच ले जाए तो कौन नियंत्रण करेगा। मनुष्य के पास बस एक ही चीज है, उसकी बुद्धि, वो नियंत्रण करने के लिए बहुत बड़ा काम करती है। और अगर इस नियंत्रण करने वाली बुद्धि को आप नहीं संभाल पाते, भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र है, बच्चे बच्चे को याद है, और बार बार एक ही प्रार्थना उसमें, धियो यो नः प्रचोदयात्, भगवान हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। प्रचोदयात्, प्रेरित कीजिए। नः मतलब हमारी, धिय मतलब बुद्धियां, हमारी सबकी बुद्धियों को भगवान आप प्रेरित करने वाले बनो, शुभ की ओर ले जाने वाले बनो। उससे पहले तो जितना भी मंत्र है ना, आधा भाग वो तो स्तुति और प्रार्थना है, स्तुति और उपासना है। प्रार्थना तो आखिर में है। जब भगवान से मदद मांगते हैं ना हम लोग, जहां भगवान से मदद मांगी जाती है वहां प्रार्थना है। जहां पर आप रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी बुद्धियों को आप चलाने वाले बन जाओ। जैसे अर्जुन ने कहा था ना, मेरे रथ को चलाने वाले आप बन जाओ, जिधर जाना चाहिए उधर मुझे ले जाने वाले आप बनो। इसलिए एक बात ध्यान रख लेना कि हर दिन इंसान को, और कोई प्रार्थना करे ना करे, खड़े होकर अपने आप को भगवान को सौंपना और कहना कि चलाने वाला तू बन,
मैं तो चलने वाला बन जाऊं, प्रेरणा तेरी कर्म मेरा, ले जाए तू और मैं तेरे अनुसार ही चलूं, डोर तू खींचे और जिस और तू डोर खींचे उस तरफ मैं जाऊं। इसलिए आगे फिर 68वां श्लोक देखिए। भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर जब आपका ध्यान जाए तो श्रद्धा भाव से आप उस समय मन मन में 3 बार जरूर बोल लिया करो, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान को प्रणाम कर लेना और प्रणाम करने के बाद फिर अगले श्लोक की तरफ जाना। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस, ये शब्द, इंद्रियां हमारी अपने विषयों की तरफ, ये बार बार एक ही तरह की भावना चली आ रही है। जो आप ये 18 श्लोक जो सुन रहे हैं, इसमें बार बार एक ही बात कही जा रही है कि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें चला रही हैं, तुम्हारी आदतें तुम्हें चला रही हैं, तुम्हारा मन भी उनमें खो रहा है और उन्हीं के साथ तुम्हारी बुद्धि भी हिल रही है। हे बुद्धिमान, अपनी बुद्धि को संभालो। बार बार संदेश एक ही है, क्योंकि यहां प्रज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है। उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, स्थित है, डावाडोल ना हो जाए, बार बार एक ही बात आ रही है। और सीधा अर्थ यही है कि हे बुद्धिमान, हे प्रज्ञावान, हे मेधावी पुरुष, अपनी बुद्धि को स्थिर कर, इसका संतुलन बना, इसको प्रतिष्ठित कर, इसको ऐसा स्थित कर कि ये ना खो जाए। चाणक्य कहते थे, भगवान सब कुछ छीनना, बुद्धि मत छीन लेना। जो तूने दिया है अगर वो वापस लेना चाहता है ले, लेकिन मुझे मेरी बुद्धि दे देना, और बुद्धि भी सुबुद्धि। क्योंकि अगर मेरी बुद्धि मेरे साथ है तो जो हाथ से गया मैं वापस ले आऊंगा, और अगर बुद्धि ही मेरी चली गई तो फिर मेरे पास बचेगा क्या। इसलिए बार बार बुद्धि की बात आती है। तो पहले अर्थ सुन लीजिए। तस्मादस्य, तस्मात् यस्य, विच्छेद करता हूं, तस्मादस्य महाबाहो, महाबाहो मतलब लंबी भुजाओं वाले अर्जुन, तस्मात् यस्य, इसलिए उसकी, जिसकी, पहले सीधा अर्थ कर देता हूं क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ करूंगा तो वो बाद में देखेंगे। इसलिए महाबाहु, ज्ञान उसी का स्थिर है जिसकी इंद्रियां उनके विषयों के द्वारा खींची नहीं जा पा रही हैं। इंद्रियों के विषय जिसको भटका नहीं पा रहे हैं, सामने फिसलन है, फिसल नहीं रहा, ऐसे जो अपने आप को संभाले हुए हैं, तो समझना वही व्यक्ति है जिसे आप कहेंगे कि उसी का ज्ञान, उसी की बुद्धि स्थिर है, उसकी समझ स्थिर है। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर लें, लेकिन उसी की बुद्धि स्थिर है जिस व्यक्ति को अपने आप को नियंत्रित करना आता हो। ये एक स्पष्ट अर्थ है। वे सभी विषयों से परांगमुख और संयत हो, तब माना जाएगा कि उसकी प्रज्ञा दृढ़ता से स्थिर है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्द एक प्रयोग किया गया, निगृहीतानि,
सर्वश। अब इस शब्द को थोड़ा सा पकड़ लीजिए आप, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सभी और से, सर्वश मतलब सभी और के जितने भी विषय हैं, एक दो पर आप काबू पा लें ऐसा नहीं, सभी विषयों से जिसने अपने इंद्रियों को संभाल लिया हो और इंद्रियों को उनके विषय सामने भी हों, वहां से खींचकर जिसने अपने आप को संभाला हुआ है, तो माना जाना चाहिए ज्ञान उसी का स्थिर है। वे जो सभी विषयों से परांगमुख हों, संयत हों, तब माना जाना चाहिए कि उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि दृढ़ता के साथ स्थिर है। अब सार समझिए आप। सार ये हुआ कि भगवान ये कहते हैं कि जिसने अपने आप को सभी प्रकार की फिसलन से, आकर्षणों से अपनी इंद्रियों को रोक लिया हो, संभाल लिया हो और नियंत्रित इस तरह से कर लिया हो कि व्यक्ति स्वयं के वश में जीवन जीता हो, तभी उसका ज्ञान स्थिर माना जाएगा और उसकी बुद्धि को भी स्थिर माना जाएगा। और अगर उसको मन भी भटकाता है, इंद्रियों के विषय भटकाते हैं, तो फिर उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। फिर तो उसे संसार उपयोग करेगा, वो खिलौना बनेगा, उसको माया अपना खिलौना बनाएगी, उसको संसार के लोग देखेंगे ये किस प्रकार से प्रयोग हो सकता है। तो आप सबके लिए उपयोगी हैं तो सबके लिए सर्वपूज्य कहलाओगे। सूर्य इसलिए सर्वपूज्य है, चंद्रमा इसलिए देवता है, पृथ्वी इसलिए देवता है, जल इसलिए देवता है, वायु इसलिए देवता है। इनके बिना जीवन नहीं चलता। और अगर आप किसी के उपयोग में नहीं आ पा रहे, उपयोग भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए और उद्योग भी चाहिए, लेकिन दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, और आप किसी का उपयोग करें और आप उपयोग में ना आए, तो फिर ध्यान रख लेना चाहिए एक तरफा गाड़ी नहीं चला करती। बेचने की तराजू अलग हो और खरीदने की अलग। तो यहां ध्यान रख लेना, ऐसे दुकानदार से लोग दूर भागने लगते हैं। शिष्टाचार में भी यही नियम होता है। आप अपनी बात कह रहे हैं तो दूसरों को भी अपनी बात कहने दीजिए, अपनी सुनाइए, दूसरे की सुनिए। और एक अपने सुना के भाग जाए और दूसरे की सुने नहीं, इसको अशिष्टता बोलते हैं। एक उम्र आ जाती है इंसान की जब आदमी इतना बोलता है, उसके बच्चे तक घबरा जाते हैं उससे। उसके सामने बैठे बैठे उसका जो है घुटना दबा रहे होते हैं, पिताजी हो गया बस, अब और नहीं और नहीं। दो लोग तो बराबर में बैठते ही बैठते हैं, एक तरफ पोते को बैठा देते हैं, एक तरफ जो है उनका बेटा बैठा रहता है, वो घुटना दबाते रहते हैं। उसके बाद भी वो गुस्से में आ जाता है, कितना भी घुटना दबाना, ये तो मैं कह के छोड़ूंगा। आदत पड़ जाती है ना बोलने की आदत, बहुत बोलने की आदत। महिलाओं को देखा होगा जब बुजुर्ग हो जाती हैं, बोलने पर आ जाती हैं, बच्चे आपस में जो बोल रहे होते हैं यही पता नहीं इनका जो ऑफ का बटन किधर है, क्योंकि शुरू हो गई तो फिर बंद नहीं होंगे। और कुछ वो भी होती हैं जो अधेड़ उम्र की अवस्था में होती हैं, 1 मिनट में 200 शब्द मुंह से निकल रहे हैं, उसके बाद भी आगे से कहते हैं मेरा मुंह मत खुलवा देना। अभी तो तुम्हारे बिना खुले 200 शब्द निकले हैं, अगर मुंह खुल गया तब। बोलने की आदत और नियंत्रण हो नहीं तो समझ लेना कि इस व्यक्ति का अपनी बुद्धि पर, उसकी बुद्धि
उसके साथ ठीक से काम नहीं कर पा रही है, वो एक तरह का व्यक्ति हो गया। ये भी एक सनक होती है, आप ध्यान रख लीजिए। जबरदस्ती आप शिक्षा देने लग जाओगे, अपने बच्चों को समझाने लग जाओगे, आपसे दूर भाग जाएंगे। पकड़ पकड़ के समझाने लग जाएं, बैठो मेरे पास, तुम्हें काम की बात बताऊंगा, बाद में याद आएगा तुम्हें। अब बच्चे एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, भाषण शुरू हो गया, वो भागते हैं, और जो दूर खड़े होते हैं वो तो पहले से ही वहां से जो पतली गली पकड़ के निकल जाते हैं। आप कितना भी अमृत बांट रहे हो, लेने वाला भी उसे तैयार हो। इसलिए मैं कुछ पंक्तियां आपको कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण हैं, जरूरी इसलिए भी कि आप अपने जीवन को अगर कीमती समझते हैं तो कीमती बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। दुखद बात क्या होती है कि हम अपने कीमत बना नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। आपका पता लगता है आप कितने धैर्यशाली हैं जब आपकी परीक्षा होती है संकट समय में। विपदि धैर्यम जो कहा जाता है ना, विपत्ति हो तो धीरज रखो, व्याकुल नहीं हो। आगे फिर जो कहा ना, अभ्युदय क्षमा, जब आपकी शोहरत भी हो, ताकत भी हो, प्रभाव भी हो, तब पता लगता है कि आप कितने क्षमाशील हैं। इसी तरह से कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप तपस्वी हैं तो आपकी सहनशीलता से परखा जाएगा। यदि आप ज्ञानी हैं तो आपकी समता से, समत्व से समझा जाएगा कि आपका ज्ञान कितना है। संतुलन बनाकर चलना, सब में एक जैसी भावना रख करके, आप कहीं घृणा और कहीं प्रेम, ऐसा नहीं। समता और संतुलन चाहिए। और अगर प्रेम को परखना, कसौटी पर कसना चाहते हो तो पता लगता है कि उसका त्याग कितना है, सैक्रिफाइस कितना है। अगर व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना नहीं है तो प्रेम उसका अधूरा है। और अगर आप सामर्थ्य को चेक करना चाहते हैं तो पता लगता है कि उसका परिश्रम, कितना परिश्रमी व्यक्ति है। 24 घंटे थके नहीं अपने काम से, तब पता लगता है ये उसका सामर्थ्य है। और श्रद्धा को परखना हो तो सेवा से परखा जाता है, वो कितनी सेवा कर पाता है। और अगर किसी की उदारता को परखना चाहते हो तो उसकी दानशीलता से पता लगता है कि इसका दिल बहुत बड़ा है। नहीं तो फिर वही होता है कि मजदूर साथ साथ चल रहे हैं और सेठ जी की अर्थी जा रही है, पीछे पीछे आपस में बात करते जा रहे हैं। सेठ जी को क्या बीमारी थी, कैसे मर गए? हार्ट अटैक हो गया। तो एक कहता हार्ट तो उसके पास था ही नहीं, अटैक कैसे हो गया? वो तो बहुत छोटे दिल का आदमी था, जिस आदमी के अंदर दया थी ही नहीं। यही तो माना जाता है दिल वाला आदमी वही तो है जिसको तरस आता हो। दिल वाला आदमी वही तो है जिसके अंदर दूसरों की भावनाओं को समझने की शक्ति है। वो भोला मजदूर तो कहता है इसके पास हार्ट था नहीं, अटैक कैसे हो गया? सही बात तो यही है। आपको याद किया जाएगा इस बात से भी कि आपने इस दुनिया को दिया क्या है।